morning everyone, it's me Rosie मैम here with our today's lecture। मतलब जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड। उसके हमने पढ़े थे, उसकी टाइप्स क्या थी, उसके एडवांटेजेस क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे क्या थे। सो बच्चे आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसकी फर्दर टाइप क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट फॉर अ वर्कआउट। स्ट्रेंथ में ये वो एबिलिटी है जिससे हम अपने वर्क को रेजिस्ट करते हैं। इफ़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिज़िकल फिटनेस, ये क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा फिज़िकल फिटनेस का। एंड इट्स रिक्वायरमेंट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वर्क और स्पोर्ट्स। तो इसकी जो हमारी ये जो कंपोनेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट जो रहती है वो हमें हर ज़रूरी वर्क के लिए और स्पोर्ट्स के लिए रहती है। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड है, इसकी 3 टाइप्स हैं डिफरेंट। बच्चा ये हमने लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ स्पीड एंड्योरेंस ये कंपोनेंट थे। तो अगेन इसमें सेम एज इट इज़ ही है। मैक्सिमल स्ट्रेंथ होती है, सेकंड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, थर्ड वन इज़ एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ये जो 3 तरह की डिफरेंट क्या है, स्ट्रेंथ है। देयर आर वेरियस ट्रेनिंग मेथड्स फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट सच एज। तो हमें स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए हमारे क्या हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। कौन से 2 मेथड हैं, वो है एक है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज और दूसरा है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक क्या है, आइसोमेट्रिक एक टर्म है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, लेंथ। आइसोमेट्रिक को हम रिलेट करेंगे लेंथ के साथ। आइसोमेट्रिक इज अ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स सम लेंथ। आइसोमेट्रिक एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, लेंथ। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आर दोज एक्सरसाइजेज इन विच द मूवमेंट्स ऑफ मसल्स आर नॉट विजिबल और सीन डायरेक्टली। कहते हैं आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइजेज हैं वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हमारे मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, विजिबल नहीं होती है और ना ही हमें डायरेक्टली सीन कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। दीज एक्सरसाइजेज वर फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय हैटिंगर एंड मुलर। ये जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज थी, इनको किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, हैटिंगर और म्यूलर ने। दे आर हैविंग द व्यूज दैट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी डेवलप्ड थ्रू दीज एक्सरसाइज। उन्होंने भी कहा था कि काफ़ी एक हद तक हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको ये वाले एक्सरसाइजेस को अडॉप्ट करते हैं तो इससे क्या होगी, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डेवलप होगी। दीज एक्सरसाइजेज नीड लेस टाइम एंड कैन बी परफॉर्म्ड एनीवेयर। ये वाली एक्सरसाइजेज के लिए हमें बहुत जो हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं इसके लिए हमें बहुत कम टाइम की ज़रूरत पड़ती है और हम इसे कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी इक्विपमेंट यानी किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है। दीज एक्सरसाइजेज आर यूजफुल फॉर रिहेबिलेशन पर्पस। ये जो एक्सरसाइजेज हैं वे रिहेबिलेशन पर्पस के लिए बहुत बेस्ट रहती हैं। दीज एक्सरसाइजेज कैन बी डन बाय अ पर्सन हु इज़ इंजर्ड बट नॉट बी परफॉर्म्ड बाय अनट्रेंड पर्सन एंड चिल्ड्रन। कहते हैं ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये कोई भी इंजर्ड जो पर्सन है उसको परफॉर्म कर सकता है, बट जो क्या है, एक अनट्रेंड पर्सन है जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इन एक्सरसाइजेज की नॉलेज नहीं है, या फिर कोई बच्चा जो है वो इसको परफॉर्म नहीं कर सकता है। दीज आर इफ़ेक्टिव। ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, ये किसके लिए इफ़ेक्टिव हैं, वेट लिफ्टिंग जो हम करते हैं, जूडो के लिए, रेसलिंग एक्सेट्रा के लिए। और इसकी एग्जांपल क्या रहती है, जैसे प्रेसिंग और पुशिंग द वॉल, किसी भी दीवार को हम प्रेस ये करते हैं या पुश करते हैं। लिफ्टिंग अ वेरी हैवी वेट, लिफ्टिंग वगैरह का काम करते हैं जब ज़्यादा वेट उठाते हैं। होल्डिंग द स्टैटिक पोजीशन, तो उसमें क्या होती है, हम अपनी जो स्टैटिक पोजीशन है उसको होल्ड करके रखते हैं। देन है बच्चा इसकी एडवांटेजेस, आइसो जो मेट्रिक है उसकी एडवांटेजेस क्या है हम डिस्कस करेंगे। इट कैन बी परफॉर्म्ड एनीवेयर, ऐसे जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया इसमें कि इसको हम कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेस और नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, इसमें हमें बहुत कम या ना के बराबर जो इक्विपमेंट है उनकी रिक्वायर्ड रहती है। लेस टाइम रिक्वायर्ड, इसमें टाइम भी कम लगता है। एंड कैन परफॉर्म्ड बाय एन इंजर्ड पर्सन ऑल्सो। तो ये जो एक्सरसाइज हैं इनको एक इंजर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए।
इट डेवलप्स हाई लेवल और स्टैटिक स्ट्रेंथ और मैक्सिमल स्ट्रेंथ। इससे क्या होता है, हम हमारे जो हाई लेवल की जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है और मैक्सिमल स्ट्रेंथ है वो हमारे अंदर डेवलप होती है। ये थे इसके एडवांटेजेस। हम डिस्कस करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। इट डेवलप स्टैटिक स्ट्रेंथ वेयर एज इन गेम एंड स्पोर्ट, कहता है ये डेवलप करती है हमारे अंदर स्टैटिक स्ट्रेंथ किसमें, किसी भी गेम्स में और स्पोर्ट्स में। डायनेमिक स्ट्रेंथ इज मोस्टली रिक्वायर्ड, लेकिन हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है किसी भी गेम में, डायनेमिक स्ट्रेंथ की होती है। तो इसका एक डिसएडवांटेजेस ये है कि हमें डायनेमिक स्ट्रेंथ की ज़रूरत तो ज़्यादा होती है, तो लेकिन ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करने से हमें क्या होता है, स्टैटिक स्ट्रेंथ मिलती है। इट रेजेस द ब्लड प्रेशर, तो ये वाली एक्सरसाइजेज करने से क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है और रेज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये हार्ट पेशेंट्स के लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि वो इनको नहीं कर सकते हैं, इनको रिकमेंडेशन दी जाती है कि वो इस तरह की एक्सरसाइजेज ना करें। लॉस ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर फ्यू डेज, तो क्या होता है इसकी डिसएडवांटेजेस ये भी है कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर क्या होता है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है इसमें वो लॉस हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज कौन सी होती हैं, दीज एक्सरसाइजेज वर इंट्रोड्यूस बाय डी लेम इन 1945। ये जो एक्सरसाइजेज की किसने इंट्रोड्यूस की थी, डी लेम ने, कब, 1945 में। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज आर दोज एक्सरसाइजेज इन विच द मूवमेंट ऑफ द मसल्स कैन बी सीन डायरेक्टली। तो इसमें क्या है, जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज हैं इसमें वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं उसकी मूवमेंट है हम उसको डायरेक्टली सीन कर सकते हैं, जबकि आइसोमेट्रिक में ऐसा नहीं था, उसमें हमारी मूवमेंट विजिबल नहीं थी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी मूवमेंट है उसको हम डायरेक्टली सीन कर सकते हैं। वर्क इज़ डन इन दीज एक्सरसाइजेज, तो हमारा जो वर्क है वो डन हो जाता है दीज एक्सरसाइजेज में। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज टोन अप द मसल्स, आइसोटोनिक एक्सरसाइज करने से क्या होते हैं, हमारे मसल जो होते हैं वो टोन होते हैं, मसल्स बिकम फ्लेक्सिबल, हमारे मसल फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। लेंथ ऑफ द मसल्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये वाली एक्सरसाइजेज करने से क्या होती है, हमारे जो मसल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी हो जाती है। कंसंट्रेशन जो हमारे मसल्स की होती है, उसमें मसल्स जो हमारे होते हैं ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करते समय हमारे जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन भी होती है और एक्सटेंशन भी होती है, यानी रिलैक्सेशन भी होती है। कैलिस्थोनिक एक्सरसाइजेज रनिंग एंड जंपिंग ऑन द स्पॉट, ये एग्जांपल हैं उसकी। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज विद मेडिसिन, हाँ, मेडिसिन बॉल और बेस्ट एग्जांपल, तो ये सारी क्या है इसकी बेस्ट एग्जांपल है किसकी, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज की। दीज एक्सरसाइजेज कैन बी डन विद और विदाउट अपरेटस, ये वाली एक्सरसाइजेज हम अपरेटस के साथ यानी भी कर सकते हैं और अपरेटस के बिना भी। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस कुछ इस तरह से रहेंगे। These exercises generally improve strength because there is a full range of movement in the muscles। तो इसमें क्या होता है, ये वाली एक्सरसाइजेज आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज परफॉर्म करने से जो हमारी स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है। क्यों इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं वो मैक्सिमम रेंज तक क्या करते हैं, स्ट्रेच होते हैं। सेकेंड जो इसके एडवांटेजेस है वो ये है, हेल्प टू डुप्लीकेट अ वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। तो इसमें क्या होता है, हमारे डिफरेंट तरह के जो वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स स्किल हैं जो हमारे अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेजेस ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस रहते हैं। द इक्विपमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इसके लिए वैसे तो इसमें बहुत कम इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, अगर ज़रूरत होती भी है तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरह के होते हैं। स्ट्रेंथ गेन्स और आर नॉट यूनिफॉर्म, जो हम स्ट्रेंथ गेन करते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है। प्रोड्यूसेस मोर मसल स्ट्रेननेस एंड ऑफ इंजरीज आर वेरी कॉमन, तो क्या होता है, हमारे मसल्स की ज़्यादा स्ट्रेचनेस होते हैं तो इंजरीज़ क्या होती हैं, इसमें थोड़ी बहुत इंजरी होने के भी चांसेस रहते हैं। क्योंकि इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा कैसे रहते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं वो मैक्सिमम रेंज तक स्ट्रेच होते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होने से हमें नॉर्मल या कोई भी कॉमन सी इंजरी भी हो सकती है। इसके साथ है आपका आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, दिस मैथड वाज इंट्रोड्यूस बाय जे पायरीन। आइसो जो काइनेटिक है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, जे पायरीन ने, कब, 1968 में। ये क्या है, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ये भी एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका मीनिंग क्या है, सम मोशन। तो आइसो काइनेटिक को हम किसके साथ रिलेट करेंगे, मोशन के साथ। इन दीज एक्सरसाइजेज देयर इज अ
मूवमेंट अलॉन्ग विद कॉन्टीन्यूस टेंशन विद बोथ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स। तो ये जो इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज आती हैं इसमें क्या होती है, हमारी मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट तो होती है मसल की, किसके साथ होती है, वो कॉन्टीन्यूस एक्सटेंशन के साथ होती है, जो हमारे मसल है उसकी एक्सटेंशन होती रहती हैं। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सर भी होता है और एक्सटेंसर मसल भी होता है आपका। These exercises are the combination of isometric and isotonic। जो isokinetic exercises हैं ये दोनों किसका कॉम्बिनेशन है, isometric और isotonic exercises का। तो इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगी, इट डेवलप्स हाई लेवल ऑफ डायनेमिक एज वेल एज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ये जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज हैं ये हमारे अंदर डेवलप करती हैं क्या क्या, डायनेमिक और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को। दीज आर इफेक्टिव फॉर ऑलमोस्ट एवरी गेम। तो ये जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज हैं ये दोनों ही इफेक्टिव हैं, ये इफेक्टिव हैं ऑलमोस्ट हर एक गेम के लिए। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रिक्वायर्ड स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट। इसको परफॉर्म करने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए, जबकि हम पिछले वाले जो हमने दो पढ़े थे आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक, उसमें एक में तो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती नहीं थी, दूसरे में बहुत लेस या ना के बराबर यूज़ होते थे। और इसमें क्या है, इसमें स्पेशल तरह के जो इक्विपमेंट हैं उनकी ज़रूरत रहती है, टू बी परफॉर्म्ड अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ कोच। तो जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज हैं ये किसी भी कोच जो है उसके ऑब्जर्वेशन के अंडर ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो बच्चा ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड, जिसमें हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, उसकी एडवांटेजेस पढ़ी और डिसएडवांटेजेस पढ़ी। स्ट्रेंथ के 3 फर्दर डिवीजन थी, जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ 3 तरह की होती है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। फिर उसकी फर्दर जो हमारा जो स्ट्रेंथ था, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड है, जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड है इसकी फर्दर डिवीज़न हुई थी 2 में, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। सो बच्चा ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड, उसके डिफरेंट टाइप्स, दैट इज़ आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।